के व्रत कथा। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने भाई के लंबे उम्र की कामना करती है और इस दिन व्रत करके अपने भाई को तिलक लगाती है और अपने भाई के हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी रख के नारियल के गोला रखा जाता है और इस तरह पूजा करके उसके बाद फिर भाई अपने बहन के हाथों से भोजन करता है। बहन अपने भाई को भोजन कराती है और भाई अपने बहन को कुछ उपहार भी देती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं भाई दूज का व्रत कथा। भाई दूज पर महिलाएं अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर तिलक करवाने के लिए जाते हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा के वादा करते हैं और उन्हें तोहफा भी देते हैं। भाई दूज को मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता है। यमराज ने भी इसी तिथि को अपनी बहन यमुना से नोत लिया था। भाइयों द्वारा बहनों को नोत लेने के बाद यथासंभव उपहार दिया जाता है और बहनों के हाथ से भोजन ग्रहण किया जाता है। आज इसी दिन पूजा पाठ पूरे विधि विधान से किया जाता है। उसके बाद फिर व्रत उपवास करते हैं। दोनों भाई बहन बैठकर पूजा के बाद भोजन करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उसे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल देता था। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाएगा। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके और व्यंजन तरह तरह के व्यंजन बनाई और अपने भाई यमराज को परोस कर भोजन कराई। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से सत्कार से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। तब यमुना ने कहा कि भद्रा, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे यहाँ आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करेगी, टीका करेगी, उसे तुम्हारे भय न रहे। यमराज ने तथा वस्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की ओर चल दिए। इसी दिन से पर्व की परंपरा चलने लगी और सभी इसी दिन से व्रत करने लगी। ऐसा मान्यता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है और पूजन के बाद फिर व्रत उपवास किया जाता है। उसके बाद फिर भाई बहन भोजन करती है और उपहार देकर अपने घर चले जाते हैं। जय श्री हरि।